नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रिसेंटली आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रोसिक्यूटर है करीम खान, उन्होंने अनाउंस किया कि आईसीसी इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट पॉसिबल वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन। तो हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे। इसका मतलब क्या है? जब भी आईसीसी इन्वेस्टिगेट करेगा, इसका मतलब है कॉन्विक्शन होगी, प्रोसिक्यूशन होगी, वो किसके खिलाफ होती है? इट हैपन्स अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। तो पॉसिबली पुतिन मे गेट कॉन्विक्टेड फॉर वॉर क्राइम। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे ये वॉर क्राइम होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉर क्राइम। अगली चीज हम लोग बात करेंगे, अगर वॉर क्राइम हो रहा है, इस पुतिन इज अ वॉर क्रिमिनल। अगर वॉर क्रिमिनल है तो किन चीज़ों के ऊपर चार्जेस लग सकती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या पुतिन के ऊपर कोई एक्शन हो सकती है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। बहुत ही ज़रूरी डिस्कशन रहेगा। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे सब्जेक्टिव सवाल आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोनों का हेडक्वार्टर्स हेग में ही है। आईसीसी किसे प्रोसिक्यूट कर सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉर क्राइम? हैज पुतिन और इज पुतिन अ वॉर क्रिमिनल फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन यूक्रेन? क्योंकि यूक्रेन का जो विवाद छिड़ चुका है, उसमें पुतिन हैज अनाउंस्ड मिलिट्री एक्शन। अभी वो इन्वेजन ही बन चुका है, क्या वो वॉर क्राइम है? वॉर क्राइम एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन डू विजिट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। एंड डू रिमेंबर टू यूज द कोड राहुल33 टू गेट 33% डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स अक्रॉस StudyIQ प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में आईसीसी ने अनाउंस किया, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अनाउंस किया कि वो इन्वेस्टिगेशन ओपन करेंगे अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन फॉर वॉर क्राइम्स। ये अनाउंस किया गया था भाई प्रोसिक्यूटर करीम ए खान, जिन्होंने कहा देयर इज रीजनेबल बेसिस टू ओपन एन इन्वेस्टिगेशन। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन ओपन करेंगे, एविडेंस कलेक्शन शुरू करेंगे, उसके बाद चार्जेस लाएंगे अगेंस्ट पुतिन और केस चलेगा। केस होने के बाद इवेंचुअली सजा भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग समझते हैं ये आईसीसी है क्या, वॉर क्राइम्स क्या होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कब बनी थी ये? 2002 में ये बनी थी। ये बनने की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1988 में ही, जहाँ पे रोम स्टैट्यूट या फिर रोम एग्रीमेंट साइन किया गया था बाय 120 नेशंस। अब ये क्यों किया गया था? इसका बेसिक आइडिया है टू ब्रिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस। देखिए, हम जानते हैं कि ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये आईसीजे एक नेशन के खिलाफ एक्शन ले सकती है। अगर कोई नेशन है जो अग्रेसर है तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के स्टेप्स ले सकती है। लेकिन आईसीसी इंडिविजुअल्स के खिलाफ एक्शन ले सकता है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो बहुत ही हीनस क्राइम्स कर रहा है, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है, या फिर वॉर क्राइम्स में वो इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस लानी है। तो रोम स्टैट्यूट साइन हुआ था 1988 में। 2002 में इवेंचुअली 60 देशों ने रेटिफाई किया, उसके बाद आईसीसी बना। और आईसीसी के पास ध्यान रखना है रेट्रोएक्टिव जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी कि 2002 के बाद जो भी इंसिडेंट्स हुई हैं उसके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं। आईसीसी की दो वर्किंग लैंग्वेजेस है, इंग्लिश और फ्रेंच। और आपको ध्यान रखना है आईसीसी का हेडक्वार्टर्स है द हेग, नेदरलैंड्स। प्लीज रिमेंबर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हेग में ही है, आईसीसी भी हेग में ही है। और जो रोम स्टैट्यूट है वो 4 मेन क्राइम्स के लिए एक्शन लेता है: क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ अग्रेशन। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे वॉर क्राइम्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू रोम स्टैट्यूट। यूएस भी पार्टी नहीं है रोम स्टैट्यूट का, ऑल्दो अग्रीमेंट साइन हुआ है लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया है यूएस सेनेट ने। चाइना इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ रोम स्टैट्यूट, इन्होंने भी रेटिफाई नहीं किया। रशिया ने रेटिफाई किया था लेकिन 2016 में दे हैव कम आउट ऑफ इट। ठीक है, अब बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखिएगा इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आईसीजे और आईसीसी में अंतर क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, यूएन फंडेड है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशंस की बॉडी नहीं है। ये 1946 में बनी थी, ये 2002 में बनी है। इनफैक्ट आईसीजे का तो शुरुआत में कहूँगा लीग ऑफ नेशंस से ही है। ये ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस की कोर्ट है।
ये इंडिपेंडेंट कोर्ट है विच हैज बीन सेट अप अंडर द रोम स्टैट्यूट। और ध्यान रखना है यहाँ पे कंटेंशियस पार्टीज के बीच केस को लिया जाता है, जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो या फिर यूएस वर्सेस इंडिया हो, उस तरह के केसेस यहाँ पे लिए जाते हैं। यहाँ पे केसेस आर अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। क्लियर? तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए समझते हैं वॉर क्राइम क्या है, क्योंकि इसी ऊपर काफ़ी डिस्कशन चल रही है कि पुतिन माइट बी चार्ज विद वॉर क्राइम। अब स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है टू अंडरस्टैंड वॉर क्राइम्स। अब वॉर क्राइम जेनोसाइड हो या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, इन दोनों में अंतर है। वॉर क्राइम इज डिफाइंड एज सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जंग के दौरान जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसके दौरान अगर आप ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट करते हो, इट कॉन्स्टिट्यूट्स वॉर क्राइम। आपको ध्यान रखना है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कैन अकर ड्यूरिंग पीस टाइम ऑल्सो। और रोम स्टैट्यूट कहता है आईसीसी कैन होल्ड इंडिविजुअल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर क्राइम्स। उनकी मिलिट्री हो या फिर उनके राज्य ने अटैक किया है जंग के दौरान, जहाँ पे उन्होंने रूल्स वायलेट किए हैं, ह्यूमैनिटेरियन रूल्स वायलेट किए, जैसे कि देखिए केमिकल वेपन यूज़ नहीं करना, अगर केमिकल वेपन यूज़ किया है इट इज़ अ वॉर क्राइम। अगर अनफेयर मीन्स से कुछ कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर हो रहा है या कुछ हो रहा है, दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ वॉर क्राइम। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस है ऑन जेनोसाइड, वो जेनोसाइड और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को डिफाइन करता है और वॉर क्राइम से उसको सेपरेट करता है। वॉर क्राइम क्या है? वॉर क्राइम नाम से ही पता चल रहा है, जब लड़ाई छिड़ी है, जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब अगर किसी ने ह्यूमैनिटेरियन लॉस को वायलेट किया है, इट इज़ अ वॉर क्राइम। लेकिन जेनोसाइड हो या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो, वो पीस टाइम के ड्यूरिंग भी हो सकते हैं। पीस टाइम हो या फिर एक तरफा जंग छिड़ी है, किसी एक स्पेसिफिक, आपने किसी स्पेसिफिक ट्राइब को ख़त्म कर दिया है, जैसे आपको याद होगा रवांडा जेनोसाइड था, रवांडा में एक स्पेसिफिक ट्राइब को ख़त्म कर दिया गया था, दैट इज़ अ जेनोसाइड और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जब शांति चल रही है, दूसरी पार्टी को पता भी नहीं है कि लड़ाई चल रही है, तो आपने जाकर अटैक किया उस पर, जेनोसाइड या फिर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन वॉर क्राइम मतलब जंग चल रही है, दोनों तरफ जंग चल रही है, लेकिन जंग के दौरान आपने ह्यूमैनिटेरियन लॉस को वायलेट किया। तो क्या होती है, काफ़ी लंबी लिस्ट है वॉर क्राइम क्या होता है। जैसे कि वॉर में आपको, अगर आप हॉस्टेजेस को ले लोगे, इट इज़ अ वॉर क्राइम। विलफुल किलिंग करोगे, यानी कि आपको पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, आप मार रहे हो, देन दैट इज़ अ विलफुल किलिंग। विलफुल किलिंग ऑफ सिविलियंस, या फिर आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर है या फिर दूसरे लोग हैं, उन्हें आप कैप्चर करके टॉर्चर कर रहे हो, या फिर बच्चों से आप लड़वा रहे हो, बच्चों को आपने कहा कि आपको लड़ना है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वॉर क्राइम्स। अब सवाल ये उठता है कि वॉर क्राइम को हम लोग अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। देखिए इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हो गए, इंटरनेशनल लॉज हो गए, वो तीन चीज़ों को देखते हैं जब भी वॉर क्राइम होता है। पहली चीज़ होती है डिस्टिंक्शन। अब डिस्टिंक्शन का मतलब क्या हुआ? देखिए जंग चल रही है, अब रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, तो अगर वॉर क्राइम चार्ज करना है तो समझ लीजिए व्लादिमीर पुतिन के ऊपर चार्ज करना है, तो डिड ही मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अग्रेसर और नॉट, ये होता है। जंग चल रही है, एक तरफ यूक्रेन के सैनिक है, दूसरी तरफ रशिया के सैनिक है, तो अगर सैनिक लड़ाई कर रहे थे, इट इज़ वेरी फाइन, क्योंकि रशिया ने आइडेंटिफाई किया कि भैया ये सैनिक है, वो अग्रेसर पार्टी है, तो लड़ाई चल रही है। लेकिन अगर डिस्टिंक्शन नहीं किया, सभी को अंधाधुंध मार रहे हैं, तो इट इज़ अ वॉर क्राइम। यानी कि सोल्जर मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ाई चले, इट इज़ वेरी फाइन, लेकिन मिलिट्री जब जाकर सिविलियन को मारे या फिर बिना डिस्टिंक्शन किए हुए मारना शुरू कर दे, गाँवों को जला दे, शहरों को तहस नहस कर दे, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वॉर क्राइम। इसके अलावा देखी जाती है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जंग चल रही है, अब जंग चल रही है, तो क्या आपने जंग की शुरुआत की, आप किस तरह रिटेलिएट कर रहे हो, दैट ऑल्सो मेक्स अ डायमेंशन। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है? समझ लीजिए अब रशिया यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, यूक्रेन ने रशिया के एक सोल्जर को मार गिराया, तो इसकी रिटेलिएशन इतने स्तर पे की रशिया ने कि एक सोल्जर के बदले आपने पूरा एक शहर उड़ा दिया, आपने बहुत बड़ा बॉम्ब डाल दिया, पूरा शहर उड़ा दिया। दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि वॉर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तीसरा है प्रिकॉशन। अब प्रिकॉशन क्या होता है? जब भी लड़ाई चल रही है, सबसे पहला एक नोशन होता है कि आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको पीस के लिए जाना है, नेगोशिएशन के लिए जाना है, आपको प्रिकॉशन मेंटेन करना है कि सबसे मिनिमम लॉस हो ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो तीन प्रिंसिपल्स है डिस्टिंक्शन, कि आप डिस्टिंक्शन कर रहे हो कि नहीं, अग्रेसर पार्टी को ही मार रहे हो कि नहीं, अगर आप सभी को कर रहे हो वॉर क्राइम, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए और प्रिकॉशन होनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को देखकर वॉर क्राइम को डिफाइन किया जाता है, और अल्टीमेटली ये जो कोर्ट्स हैं, आईसीजे हो, आईसीसी हो, दे अंडरस्टैंड और दे डिफाइन
वॉर क्राइम इवेंचुअली बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, इज पुतिन अ वॉर क्रिमिनल? क्या पुतिन वॉर क्रिमिनल है? फॉर्मर यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर है आर्सेनी यात्सेन्युक, उन्होंने क्लियरली कहा है कि पुतिन इज अ वॉर क्रिमिनल, क्योंकि यूक्रेन में जो वो कर रहे हैं इट मेक्स हिम अ वॉर क्रिमिनल। यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसी है कीव में, उन्होंने भी कहा है कि रशिया हैज कमिटेड अ वॉर क्राइम बाय अटैकिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपने सुना होगा रिसेंटली रशिया ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक किया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। यूएस एम्बेसी ने कहा है कि इट इज अ वॉर क्राइम टू अटैक अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो दिस डज मेक पुतिन अ वॉर क्रिमिनल, राइट। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी दैट रशिया इज सस्पेक्टेड ऑफ क्लस्टर बॉम्ब्स, वैक्यूम बॉम्ब्स। अब क्लस्टर बॉम्ब यूज़ किया है मतलब आपने डिस्टिंक्शन नहीं की किसे मार रहे हो, क्या केवल सैनिकों को मार रहे हो? अगर आपने क्लस्टर बॉम्ब यूज़ किया है तो बहुत ज़्यादा कोलेटरल डैमेज हो जाएगी। अगर आपने वैक्यूम बॉम्ब यूज़ किया है, जो एलिजिडली ये कहते हैं कि वैक्यूम बॉम्ब अगर आप इस्तेमाल करो तो इंसान लिटरली वेपराइज हो जाता है, तो अगर आपने कुछ इस तरह के वेपन यूज़ किए हैं, केमिकल वेपन इस्तेमाल किए हैं, तो देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ वॉर क्राइम। अब सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। अब इस पुतिन अ वॉर क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न ब्लॉक? यस, ही इज़ अ वॉर क्रिमिनल। अब इसीलिए करीम खान जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट पुतिन एज अ वॉर क्रिमिनल। एविडेंस जमा करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई चलेगी, प्रोसिक्यूशन की कन्विक्शन वो तो आगे आने वाली बात है। अब हाइपोथेटिकल सिनारियो देख लीजिए कि पुतिन को उन्होंने घोषित कर दिया वॉर क्रिमिनल, पुतिन को चार्ज भी कर दिया इन सारी चीज़ों के ऊपर, क्या वो कन्विक्ट भी होंगे? क्या उन्हें सज़ा भी मिलेगी? क्योंकि देखिए नॉर्मली जस्टिस इन जनरल सेज इट मूव सो स्लो, जस्टिस कहते हैं कि काफ़ी स्लो मूव होता है, लेकिन इंटरनेशनल जस्टिस बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये तो स्नेल स्पेस जाता है, ये मूव ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ ट्रैक्शन आती ही नहीं। ऑल्दो इसका परिणाम हो सकता है ऑन दी रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, बट अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस देखें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, जो पहले इनका हिस्ट्री रहा है, जो कन्विक्शंस इन्होंने पाई है, तो रेयरली हैंडफुल ऑफ कन्विक्शंस हुई है इन्वेस्टिगेशन होने के बाद। कुछ ही लोगों को, जैसे कि रैटको लाडिक हुए थे, फॉर्मर सर्बियन जनरल, लिबियन लीडर मोमर गद्दाफी एट्सेट्रा, इनके ऊपर एक्शन ली गई थी, कन्विक्टेड थे ये लोग। लेकिन इसके अलावा बहुत सी जेनोसाइड है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन नहीं ली जाती है। रवांडा जेनोसाइड जो उसमें जस्टिस नहीं मिला। आगे आने वाले केसेस में भी दी इन्वेस्टिगेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको पता है कि अभी यूक्रेन में वॉर छिड़ चुका है 2022 में, लेकिन रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा कब किया? 2014 में। 2014 से ही आईसीसी की इन्वेस्टिगेशन चली रही है। क्या उस समय पे रशिया ने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट किया था? अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इवेंचुअली दिसंबर 2020 में 6 साल बाद एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, और अब करीम खान ने ये बताया, जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि इन चार्जेस को भी अभी वाले चार्जेस में इंक्लूड करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आने वाले अगले और 6 साल या 10 साल जा सकते हैं इन इन्वेस्टिगेशन। तो विल पुतिन बी कन्विक्टेड? नोबडी नोस। विल पुतिन बी कन्विक्टेड? नोबडी नोस। अब इससे भी बड़ा एक प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ बिग आयरनी हियर। यूएस हो या फिर रशिया हो या फिर यूक्रेन हो, तीनों भी आईसीसी के पार्टी नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वो भाग नहीं है, वो जुरिस्डिक्शन नहीं मानते हैं। ऑल्दो अभी यूक्रेन ने कहा है कि हम ओके हैं इस केस से, दे विल नाउ एक्सेप्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बट यूनाइटेड स्टेट्स सन 2000 में, उस समय पे प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने रोम स्टैट्यूट को अग्री किया था, लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं हुआ है। रशिया ने रोम स्टैट्यूट को अग्री किया था, वो जुरिस्डिक्शन को भी मानते थे, लेकिन 2016 में उन्होंने दे पुल्ड आउट ऑफ दी कोर्ट, दे पुल्ड आउट ऑफ आईसीसी। अभी फिलहाल रशिया इसका भाग नहीं है, यूएस इसका भाग नहीं है, यूक्रेन भी इसका भाग नहीं है, बट तब भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज गोइंग टू टेक एक्शन, इट इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट पुतिन फॉर वॉर क्राइम्स। अब इसमें एक और सबसे बड़ी आयरनी क्या है? आपको याद होगा कुछ सालों पहले जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने यूएस सैंक्शंस लगाए थे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे ही। तो इट इज़ अ बिग हिपोक्रेटिक स्टेप, जहाँ पे यूएस एम्बेसी कहती है पुतिन इज़ अ वॉर क्रिमिनल। अब उसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे सैंक्शंस लगाए गए थे, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा था कि वी विल इन्वेस्टिगेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिसर्स फॉर वायलेशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में वॉर क्राइम्स के ऊपर, एट्रोसिटीज़ के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी आईसीसी ने, उसी यूएस ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे।
तो इस पूरे डिस्कशन से समझ में क्या आ रहा है, इज पुतिन अ वॉर क्रिमिनल, मे बी, विल पुतिन बी कॉन्विक्टेड, मे बी, विल पुतिन बी पनिश्ड, मे नॉट बी। क्यों? क्योंकि आईसीसी जिस तरह से काम करता है इसकी ज़्यादा टीथ नहीं है, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव टू मच ऑफ पावर। देखिए जियो पॉलिटिकली इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो देश हैं, यूएस हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, वो खुद ही आईसीसी के भाग नहीं है। बट दिस विल हैव सम बेयरिंग, क्योंकि यूक्रेन के साथ अभी और भी देश रैली कर सकते हैं, क्योंकि आईसीसी इसमें इन्वॉल्व हो गया। उन्होंने ये कहा कि रशिया एंड व्लादिमिर पुतिन दे आर रिजॉर्टिंग टू मोर एंड मोर फोर्स, मोर वायलेंस, एंड पुतिन मे बी अ वॉर क्रिमिनल। तो इससे और भी ज़्यादा रैली हो सकते हैं विद यूक्रेन, बट बहुत ज़्यादा हद तक दिस वुड हैव जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट रादर देन सर्विंग जस्टिस टू इंडिविजुअल्स। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई अपडेट आएगी, तो विल डिस्कस दिस अगेन ऑन स्टडी IQ, बट डू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वॉर क्राइम एंड genocide, very important from exam perspective. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.